पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक, मगर लश्कर बनाकर वफाक पर हमले का किसी को हक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर पीटीआई को सख्त पैगाम। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, एक सूबे का वजीर आला वफाक पर गोलियां चलाने की बात करता है, क्या ये सियासत है? बारा चिनार में 100 से ज्यादा लाशें पड़ी हैं और ये इस्लामाबाद में 100 लाशें ढूंढ रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम या तो बातचीत से या फिर लाठी से लाना पड़ेगा। किसी सूबे में गवर्नर राज और पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। हुकूमत ने राब्ता किया तो कोशिश करेंगे कि इत्तेफाक राय से फैसला किया जाए। एक जमात का मौक़िफ़ है कि हमने मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से ही करने हैं। किरदार यही रहेगा तो जमहूरियत और उस जमात का भी नुकसान होगा। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 की जरूरत है। बिलावल भुट्टो के विफाकी हुकूमत को मशवरे, कहा दरियाए सिंध से जिस तरह केनाल निकाली जा रही है उससे नुकसान होगा। पानी पर मुतनाज़ फैसले किए तो अवाम की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। हुकूमत की फायरवॉल और VPN पॉलिसी की वजह से नौजवान मुश्किलात का शिकार हैं। विफाक से मुतालबा है इस पर फौरी नजरसानी करे। IT सेक्टर से $60 अरब बरामदात की जा सकती थी। हुकूमत जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, खदशा है मईशत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। विफाक की कलेक्टिव फार्मिंग अच्छी सोच है। मंसूबे को दुरुस्त तरीके से चलाया जाए तो चारों सूबों में ज़राई इनकलाब आ सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI को 9 मई के मुकदमात में कसूरवार करार दे दिया। जमानतों की दरख्वास्तें खारिज होने पर तफसीली फैसला जारी। अदालत ने लिखा कि बानी PTI ने फौजी तंजीबात पर हमलों की हिदायत दी। जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहान के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के पास इश्तियाल अंगेजी के हिदायत के ऑडियो और वीडियो सबूत हैं। वकील की दलील में वजन नहीं कि बानी वक़ुआ के वक्त गिरफ्तार थे। प्रोसिक्यूशन का केस है कि गिरफ्तारी से कबल साजिश तैयार की गई। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं। बानी PTI की हिदायत पर लीडर्स, कारकुनान और हिमायतियों ने सख्ती से अमल किया। जमानत की दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए वकला की दौड़ धूप। इंसाद दहशतगर्दी अदालत का वकला को फौरी मुलाकात कराने का हुक्म। वकील फैसल चौधरी की दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालत ने मुलाकात के लिए तफ्तीशी ऑफिसर से रुजू करने की हिदायत की, ताहम तफ्तीशी अफसर ने मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। इंसादी दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। कहा जेल में डिक्लेयर था, थाने का SHO और तफ्तीशी अफसर वकला की फौरी मुलाकात कराएं। वकला का अपने क्लाइंट से मुलाकात करना आईनी तकाजा है। फैसल चौधरी कहते हैं, दूसरा दिन है मुसलसल बानी से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी चैलेंज। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। 156 कारकुनों का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा, PTI कारकुनों से एंटी राइट्स किट्स और डंडे बरामद हुए हैं। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा, और क्या बरामद करना है? इस्लामाबाद में इतनी राइट किट्स नहीं जितनी छीनी जा चुकी। PTI एहतजाज में उजरती अफगान बाशिंदों का सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग का एतराफ। शरपसंद अबरारुल हक ने बताया कि अली अमीन गंडापुर 2-3 हज़ार रुपए का लालच देकर मुजाहिरे में लाए और फायरिंग कराई। हमारी फायरिंग से इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जख्मी हुए। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शरपसंद बैतुल्ला का भी पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों पर फायरिंग का एतराफ। शरपसंद अमान खान का कहना था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि PTI के कारकुन फायरिंग कर रहे थे। पार्टी पर पाबंदी की बातें। शाह महमूद कुरैशी की लबकुशाई। कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बहुत बड़ी गलती होगी। एक पार्टी को क्रश करना मुल्क की सियासत के लिए ठीक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नफरत फैलाने के मुतरादिफ होगा। तमाम सियासी जमातों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। मुझे बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। गवर्नर राज नहीं, अवामी राज। मौलाना का दो टोक मौकिफ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करते, ये जमहूरियत के मुनाफी है।
फरवरी में होने वाला इलेक्शन दुरुस्त नहीं था, उसे मैनेज किया गया। अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमतें नहीं बनी। जिस तरह के हालात हैं, हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं, दोनों सूबों में अफरा तफरी है। मुल्क में अनारकी मसले का हल नहीं। बानी की रिहाई से मुतल्लिक कहा, पाकिस्तान के फैसले ट्रंप नहीं करेगा। गवर्नर राज की खबरें, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सीधा साधा जवाब। कहा, हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं। एहतजाज में किसी शहरी के जाँ बहक होने की शहादत नहीं मिली। बुशरा बीबी ने डी चौक जाने की जिद की। जब हुकूमत ने एक्शन लिया तो तहरीक इंसाफ वाले मैदान छोड़कर भाग गए। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, मुल्क में लाशों की सियासत की जा रही है। 3 रोज हो गए, पीटीआई कोई सबूत सामने नहीं ला सकी। कंटेनर पर खड़ा शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा था, टिकटॉक बना रहा था। अताउल्लाह तारड़ ने गैर मुल्की मीडिया की वीडियो जाली करार दे दी। आसिफ जरदारी बेगुनाह कैद में रहे, लेकिन विफाक पर हमले की बात नहीं की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का मीरपुर खास में तकरीब से खिताब। कहा, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बगैर किसी वजह के 12 साल कैद बर्दाश्त की। अगर कोई साजिश करेगा तो रियासत को जवाब देना आता है। इस्लामाबाद पर धावा बोलने वाले पीटीआई के मुजाहिरीन मुसल्ला थे। डी चौक से भागने वाली पहली खातून बुशरा बीबी थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी की गंडापुर पर लफ्जी तीरों की बारिश। कहा, वजीर आला की असेंबली में की गई तकरीर वजीर आला की तकरीर नहीं थी। धरने या एहतजाज से कोई लीडर रिहा नहीं होगा। आजादी अदालतों से ही मिलेगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं, पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी सब पार्टियां किसी न किसी की सपोर्ट से आई। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। अगले इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। शहीद जुल्फकार भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया और एटमी ताकत बनाया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा, शहीद जुल्फकार भुट्टो ने अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दिया। इक्तदार में आते ही अवाम की खिदमत करना शुरू कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दों की आंखों में आंखें मिलाकर मुकाबला किया। पार्टी कारकुनान के लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। बलोचिस्तान के लिए 1 माह में एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के 57 साल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर मुल्क भर में तकरीबात। इस्लामाबाद में केक काटा गया। शहरी रहमान, कमर जमान कायरा, नैयर बुखारी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। कराची में आतिशबाजी, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कारकुनों के वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी के नारे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी के क़याम का मकसद पिसे हुए तबके को मजबूत करना था। ये वाहिद जमात है जिसने मुल्क के लिए कुछ काम किया। इख्तलाफात अपनी जगह, विफाक अमन के लिए FC प्लाटून्स फराहम करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कोहाट में ग्रैंड जलसे से खिताब। कहा, जो भी अमन खराब करेगा उससे दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। जो भी हथियार उठाएगा वो दहशतगर्द कहलाएगा। फौज, पुलिस और इंतजामिया मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इलाके में कायम तमाम मोर्चे बिला तफरीक खत्म किए जाएं। मुमकिन नहीं हम भारत जाएं मगर वो पाकिस्तान ना आए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, इस मामले को हमेशा के लिए हल करना होगा। सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी पर नहीं, अब बात लॉन्ग टर्म बुनियाद पर होगी। जो भी नया फॉर्मूला बनेगा फैसला बराबरी की बुनियाद पर होगा। हमने क्रिकेट को जितवाना है। ये नहीं हो सकता एक तरफा मामला चलते रहे। मोहसिन नकवी की UAE क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मुबशिर उस्मानी से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तानी कौम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। तमाम ममालिक को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दी जाएगी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराने पर रजामंद। भारतीय मीडिया का दावा। कहा, PCB ने शर्त रखी है कि आइंदा भारत में ICC इवेंट्स भी हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। अगर भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान के लिए भी वही फॉर्मूला होना चाहिए। भारत के सेमीफाइनल और फाइनल में ना आने पर ये मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे।
वजीर आला सिंध ने दरियाए सिंध पर मुतनाज़ा नहरों का मामला विफाक के सामने उठाया। सैयद मुराद अली शाह ने मंसूबा मुस्तरद कर दिया। चोलिस्तान कैनाल को पानी का कोटा देने पर एतराज, नायब वजीर आजम को एहतजाजी मुरासला भिजवा दिया। एक्निक के आइंदा इजलास का एजेंडा मौखर करने का मुतालबा। लिखा, मुसल्लिमा हकीकत है कि सूबों को पानी का कोटा नहीं मिल रहा। खरीफ सीजन में 50% तक पानी की कमी होती है। पानी के कोटे में कमी से ज़रई मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होता है। सिंध हुकूमत पहले ही केस मुश्तरका मफादात काउंसिल में गौर के लिए भेज चुकी है। ग्रीन सिग्नल मिलते ही कौमी एयरलाइन की यूरोप में उड़ान भरने की तैयारी। इजाजतनामा इंतजामिया को मौसूल। तर्जुमान PIA के मुताबिक सबसे पहले पेरिस के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। आइंदा चंद हफ्तों में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। बरतानिया के लिए परवाजों पर आयद पाबंदी के जल्द खात्मे के लिए भी पुरुम्मीद है। टैक्स हदफ पहाड़ बन गया। वफाकी हुकूमत रबा माली साल के इब्तिदाई 5 महीने का टैक्स टारगेट हासिल करने में नाकाम। 356 अरब रुपए का टैक्स खसारा। सिर्फ नवंबर में 166 अरब रुपए की कमी का सामना रहा। 13,000 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए FBR को टैक्स वसूलियों में 40% इजाफा करना होगा। ओगरा ने LPG महंगी कर दी। 1 रुपए 32 पैसे इजाफे से LPG की फी किलो कीमत 254 रुपए 30 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,079 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भी भिजवा दी गई। पेट्रोल 3 रुपए 15 पैसे, डीजल 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तवक्को। सीनियर सहाफी मतियुल्लाह जान को रिहाई मिल गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 10,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। जज ने रिमार्क्स दिए, स्क्रीन पर आकर सहाफत का सत्यानाश हो गया। बहुत शर्मिंदगी है कि प्रोसिक्यूटर को सहाफी कहे आप हराम खाते हैं। क्या फिर यह भी कहा जाएगा कि सहाफी अपनी सोचों को बेचते हैं? दंदनाते डंपर मौत बांट रहे हैं। कराची में सुपर हाईवे पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल डाला। सोराब गोठ में डंपर की टक्कर से राहगीर चल बसा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार का नोटिस, रिपोर्ट तलब। गोलियों की तड़तड़ाहट, कई अफराद जिंदगी की दौड़ से बाहर। लकी मरवत में फायरिंग से सब इंस्पेक्टर समेत 3 अफराद जाँ बहक। नामालूम मोटरसाइकिल सवार हमलावर वाक़े के बाद फरार। फैसलाबाद में शराब के नशे में धुत मुलजमान ने फायरिंग कर दी। 2 अफराद दम तोड़ गए। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ओहदा संभालने से पहले गजा में जंगबंदी और कैदियों का मुआहिदा देखना चाहते हैं। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा, ट्रंप खून खराबा रोकना और लड़ाई खत्म करना चाहते हैं। दावा किया, ट्रंप की वजह से खित्ते में सफारतकारी आसान हो जाएगी। लोग उनसे डरते हैं। ट्रंप के सदारत संभालने से पहले अमेरिका वापस आ जाएं। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज की गैर मुल्की तलबा को हिदायत। एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने के फौरी बाद सफरी पाबंदियों से मुताल्लिक नया हुक्मनामा जारी कर सकते हैं, जिससे वीजों के इजरा में ताखीर समेत दीगर मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। तलबा 20 जनवरी से पहले मुल्क में वापस आ जाएं। 1 अरब 72 करोड़ रुपए का केला मिनटों में हजम। क्रिप्टो टाइकून ने शाहकार फल खा लिया। जस्टिन सन ने हांगकांग में दर्जनों सहाफियों और इन्फ्लुएंसर्स की मौजूदगी में भारी मालियत से खरीदा गया केला खाया। कहा, इस केले का जायका दूसरे केलों से बहुत बेहतर है। पाकिस्तानी बच्चों ने भारतीय बच्चों को सबक सिखा दिया। अंडर 19 एशिया कप में रिवायती हरीफ भारत को 44 रन से शिकस्त। 282 रन के हदफ की ताकुब करते हुए भारतीय टीम 237 रन बनाकर आउट। अली रजा ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ग्रीन शर्ट्स के पहले खेलते हुए 281 रन। शाहजेब खान ने 159 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जिम्बाब्वे में वनडे सीरीज जीतने के बाद ग्रीन शर्ट्स को T20 सीरीज का चैलेंज।
पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। शाहीन शॉर्ट फॉर्मेट में भी कामयाबी के लिए पुरअज़्म। और पुरानी गाड़ी है मगर राज दुलारी है। पेशावर में 15वां सालाना विंटेज एंड क्लासिक कार शो। मुख्तलिफ शहरों से गाड़ियों के मालिकान की शिरकत, फटक डांस और रिवायती रबाब से शुरा खूब महसूस हुए।